हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि सरलीकरण का है। ठीक है ना। वैसे आज मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इसके लिए हम आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं। कुछ कारणोंवश हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए। आज हम आपके लिए पुनः आज से हम वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर के वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम देखिए सरलीकरण का वैसे हम पहला एक आपको टाइप पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो ये सरलीकरण का सेकेंड टाइप है। कौन है सेकेंड टाइप? देखिए सवाल नंबर 1 है 2 घंटे 1 दिन का क्या प्रतिशत है। ठीक है ना। सरलीकरण में ये आपका सेकेंड टाइप के कुछ सवाल लिए गए हैं। तो ये कहता है कि 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा या क्या प्रतिशत है। तो सिंपल है 2 घंटे, तो 2 घंटे 1 दिन का, 1 दिन का, तो 1 दिन का मतलब क्या होता है? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। तो ये जो है 2 घंटे वो 1 दिन में कितना परसेंट है? परसेंट के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 कटेगा तो यानी 100/12, इसको काट ले 4 तिया 12 यानी कि 25/3%। ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। 25/3% जो हिस्सा है वो आपका जो 2 घंटा है वो 24 यानी कि 24 घंटा होते हैं ना 1 दिन में, तो 1 दिन का जो है वो परसेंटेज में कहा जाएगा 25/3% हिस्सा होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि 2 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है? 25/3% होगा। ठीक है। आगे चलते हैं बिना देरी करते हुए दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है ये 16 पे पावर 1/2 प्लस 16 पे पावर 3/2। तो इसको हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर ये 16 है, इसको हम पावर कितना लिख सकते हैं? 4 पे घात 2 लिख सकते हैं ना 16 को। और ये तो है ही पावर, यानी घात का घात में आपस में क्या होता है? गुणा। इसी तरीके से यहाँ पर आप 16 पे पावर यानी 16 की पावर है तो इसको 4 पे घात 2 पावर का ये आपका गुणा है। तो 2 से 2 ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। यहाँ पर कितना बचेगा? 3। इसको हल कर लेते हैं। 4 का 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ क्यों है तो ये हो जाएगा 64। 64 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा? 68। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल नंबर 2 का, सवाल नंबर 2 का जो आंसर रहेगा वो आपका 68 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको बस ये जो पावर है इसको हल करना है। ठीक है। यहाँ पर इसको आधार को पावर बना दिया तो घात का आपस में गुणा होता है। ये आपको समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कैसे लगाते हैं। इसमें सूत्र आप पहचान लीजिए कि इसमें कौन सा सूत्र यूज हो रहा है। जैसे आप सूत्र पहचान ले तो बड़े आसानी से आप सवालों को लगा सकते हैं। जैसे ये आप ध्यान से देखिए क्या है? a² माइनस b² है। ये a² माइनस b² नीचे a माइनस b लग रहा है। तो हम जानते हैं कि a² माइनस b² जो होता है वो a प्लस b और a माइनस b होता है। ठीक है ना। बस इसी बेस पे आपका ये सवाल है। तो इसको a² माइनस b² के इसमें खोलेंगे तो 0.03 खोल दीजिए प्लस b में और a माइनस b में तो a प्लस b और बच्चों a माइनस b ये हो गया। और बटे में आपका ये है 0.03 माइनस 0.01। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 0.03 प्लस 0.01 जोड़ के कितना हो जाएगा? 0.04। इसका इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.04। सिंपल है। यहाँ से जब भी ऐसा सवाल मिले नीचे a माइनस बी तो a माइनस बी कट जाएगा, नीचे a प्लस बी वाला होगा तो a प्लस बी कट जाएगा। तो जो भी हो, जैसे यहाँ a माइनस बी तो a माइनस बी कटेगा तो हमेशा आंसर इसका जो होता है a प्लस बी या a माइनस बी। नीचे अगर a माइनस बी है तो आंसर a प्लस बी हो जाएगा, नीचे a प्लस बी है तो आंसर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना पड़ता है। नीचे कैसी इक्वेशन है
वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा ऐसे निकाला जाता है। आप बिना पेन चलाए भी बता सकते हैं। देखियो नीचे a माइनस बी है ना, a माइनस बी, तो a माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a b की जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4, ये क्या है, 10.3, 10.3, ये 3 बार गुणान लिखा है, +1, ये a स्क्वायर माइनस ये आप इक्वेशन अगर ध्यान से देखें, ये ऊपर वाली, तो ऊपर वाली इक्वेशन होगी ए क्यू प्लस बी क्यू, किसकी है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी बी की वैल्यू 1 मान लीजिए, तो 1 का क्यू तो 1 ही रहता है ना, तो इसका आंसर मालूम है कितना होता है। इसको इस तरीके से खोलते हैं, देखो ध्यान से, बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होंगे आंसर आप बहुत जल्दी से लगा सकते हैं। तो ऊपर वाली जो है ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसका किसमें खुलेगा, ए प्लस बी, और इसमें, तो इसमें खुलेगा। तो नीचे इक्वेशन किसकी है, देखिए ध्यान से, नीचे इक्वेशन है ये वाली, ए स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा में है, और जो ए बी है, तो ए की वैल्यू तो 10.3 है, और बी की वैल्यू 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 10.3 ही रहेगा, और फिर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू तो कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग 1, यानी कि जो नीचे इक्वेशन है वो इसकी है। तो यानी कि अगर हम इसको हल करें तो नीचे इक्वेशन इसकी, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या आंसर में, a प्लस बी बचेगा। तो a प्लस बी इसमें आप जोड़ दीजिए, a की वैल्यू कितनी, 10.3 प्लस b की वैल्यू 1, यानी कि आंसर 11.3 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 11.3, क्योंकि यहाँ से आप देख लीजिए ये जो ऊपर इक्वेशन दे रहा है वो a क्यू प्लस बी क्यू की है, तो इसका आंसर तो इस सूत्र में ऐसे हो जाएगा, और नीचे जो दे रहा है वो इक्वेशन ऐसी है इस वाले की, तो इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, a प्लस बी, तो a प्लस बी ही इसमें आप जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। इतने अगर आपको है तो हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े आसानी से और बहुत ही शीघ्रता से आप आंसरों को निकाल सकते हैं। 5वां सवाल है, 2/3, ये आपका सरलीकरण है, ये ठीक है। तो देखो इसको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। 5/6 ये भाग लगा है, इसको हल करिए, 4 × 4, 4 और 1, 5/4 का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है ना। तो हम ऐसे सवालों में बोर्डमास लगता है, क्या लगता है, बोर्डमास नियम लगता है। तो बोर्डमास का नियम क्या होता है, बोर्डमास, ठीक है ना। तो ये नियम लगता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट बाद ऑफ का मतलब होता है का की के, इसको अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल होगा, नहीं है तो उसके बाद ऑफ का मतलब का की, ये वाला हल होगा। तो यहाँ पर हम का वाला पहले हल करेंगे, तो हल कर लीजिए, 5/6 भाग, इसमें ये पहले गुणा है तो गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, इसको आगे हल करते हैं। 5/6 ये यहाँ पर गुणा लग जाएगा, ये संख्या आपकी पलट जाएगी, ठीक है, ये पलट के इसको हल कर लीजिए। 5 यानी कि सॉरी ये आपका 10 है, तो काट लीजिए, 5 × 5, 5 दूनी 10, 6 × 6, 6 दूनी 12, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, यानी सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो 2/3 और 3 ये नीचे मान लीजिए 1, तो इसमें ये गुणा है, गुणा वाली बन गया, तो 2 तिया 6 और 2 1 2 या 2 से, और सॉरी 2/3 है, तो 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस सवाल का आंसर कितना मिलेगा आपको, 2 आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो आज हम आपको सरलीकरण चैप्टर से, यानी कि टाइप में, हम आपको टाइप नंबर 1 पहले से, इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम पहले से करवा चुके हैं, तो ये दूसरी वीडियो हमने सरलीकरण चैप्टर से बनाने का प्रयास किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमने छांट करके लिए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में देख रहे हैं आप, विभिन्न परीक्षाओं में ये आपको सवाल पूछे गए हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही हम सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाते रहेंगे। तो ये सवाल आपको लगता है कि हमने बहुत ही आपको ध्यान से समझाने का प्रयास किया है, तो हम समझते हैं कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम आपके लिए अब आप साहित्य के कोई गैप वगैरह हो तो आपके लिए हम ऐसे लगातार चैप्टर बाय चैप्टर के वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।